हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शुक्र यानी शुक्राचार्य, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक, और इनकी पुस्तक शुक्र नीति सार का पार्ट 3 यानी 2 वीडियो मैं इसके पहले आपके लिए बना चुकी हूँ और आज स्टूडेंट्स ये तीसरा वीडियो है। पिछले जो वीडियो हैं उसमें मैंने आपको जो शुक्र नीति है उसमें उसका रचना काल, उसकी विषय वस्तु के बारे में बताया था। जो सेकंड वीडियो है उसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राज्य के कार्य, राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया था। और आज जो आपका थर्ड वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें राजा, राजपद संबंधी जो धारणा है, राजा के कार्य, राजा पर नियंत्रण क्या क्या होने चाहिए जिससे कि राजा अपने कर्तव्य से भ्रमित नहीं हो, गलत काम नहीं करे और लोकप्रिय राज्य की और जिसको कहें कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। तो स्टूडेंट्स चलिए हम देर न करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। राजा एवं राजपद। शुक्र नीति में चूंकि राजतंत्र को प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक है और पहले लोकतंत्र के तत्व हमें कहीं कहीं मिलते हैं, ज़्यादातर हमको राज्य के जो राजतंत्र है उसके ही तत्व मिलते हैं। तो यहाँ पर राजा को केंद्रीय स्थान प्रदान किया है और राजा का जो प्रमुख कर्तव्य है वो प्रजारंजन, प्रजा को मनोरंजन के साथ ही प्रजा की रक्षा करना, यानी रक्षा करना वैसे तो राज्य का मुख्य कार्य है। और राजा के बिना प्रजा नष्ट हो जाती है, जैसे मल्ला रहित नाव, यानी कि एक जिसको कहें प्रशासनिक शक्ति की आवश्यकता होती है, वैसे ही राजा को राज्य का संचालन भली प्रकार करना चाहिए। अब राजा किस किस प्रकार के हो सकते हैं वो यहाँ पर बताया जाएगा। तो पहली चीज है कि राजा जो है, एक तो होता है देवांश। देवांश का मतलब है कि राजा जो है वो 8 देवताओं के अंश से बना है, ऐसा शुक्र ने कहा है। ये 8 देवता मनु ने भी बताए हैं और यही 8 देवता शुक्र ने भी बताए हैं। कौन कौन से? इंद्र, वर्षा का देवता है, वायु, यम मृत्यु का, सूर्य तेज, अग्नि, आपको पता है अग्नि, वरुण हवा, चंद्रमा, कुबेर धन का है। जो राजा इन देवताओं के गुणों के अनुसार सदा आचरण करता वही वास्तव में देवांश राजा होता है। यानी ये जो 8 देवता बताए हैं इनके सबके गुण मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये मैंने मनु के अंतर्गत भी आपको विस्तार से बताया था कि ये जो 8 देवताएं हैं, जो दैवी सिद्धांत है, प्राय वैसे इन्होंने पूरी तरह दैवी सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है, लेकिन जो दैवी सिद्धांत को मानने वाले हैं वो ये जो 8 देवता हैं उनके गुणों को धारण करने वाला राजा ही वास्तव में ब्रह्मा के द्वारा भेजा गया राजा है। तो जो मनु है वो तो ये बात कहते हैं कि राजा इनके अंशों को धारण करता है, लेकिन यहाँ पर ये जो कहते हैं शुक्र, वो अंशों को धारण नहीं करने वाला बल्कि इनके गुणों को धारण करने वाले की बात कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, इसमें कोई भ्रमित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब जो राजपद है उसके बारे में बताया गया है कि शासन द्वारा तप के समान, शासन करना तप के समान माना गया है। यानी राजा को जैसे राजा जैसे कोई व्यक्ति तप करता है ना, तप करने में तपस्या, तप का मतलब है तपस्या, तपस्या में बहुत अपनी सारी जो इच्छाएं हैं उनको एक तरफ रख दिया जाता है और प्रजा के कल्याण के लिए ही कार्य किया जाता है। अपने स्वयं के हित के बारे में नहीं सोच करके प्रजा के कल्याण के बारे में सोचा जाता है, तो वो होती है तपस्या। तो यहाँ पर जो है वो 3 प्रकार के तप माने हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो सात्विक राजा है वो सभी कर्तव्यों का नीति के अनुसार पालन करता है, यानी सारे कार्य करता है वो प्रजा के कल्याण के लिए, जो मैंने आपको पहले बताए हैं। पूरे जो सेकंड नंबर का वीडियो है, इससे पहला जो वीडियो है उसमें मैंने सारे कार्य बताए हैं। तो इस प्रकार से राजा अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो वह सात्विक राजा की श्रेणी में आता है। जो राजसिक राजा है वो वासना और विषयों में आरक्त रहता है, यानी वो स्वयं के आनंद के लिए मनोरंजन में ज़्यादा आरक्त रहता है। वो
राजसिक होता है यानी बीच वाला होता है, वो बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं होता, बहुत अच्छा भी नहीं होता है। और तीसरा होता है तामसी यानी राक्षसी प्रवृत्ति वाला। तामसी होता है, तम माने होता है अंधेरा, तो जो अंधकार फैलाने वाला है, जो तामसी राजा है वो कर्तव्यहीन होता है और नीति का उल्लंघन करने वाला जो राजा होता है वो होता है तामसी राजा। तो सात्विक राजा जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, राजसिक राजा होता है वो मध्यम होता है। प्राय राजा इसी प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि सात्विक राजा तो देखिए बहुत कम मिलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि राम जो है वो राम राज्य है, तो राम जो सात्विक राजा थे इस तरह का नहीं मिलता है। और जो तामसिक राजा हैं वो निकृष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, और इस तरह के कुछ राजा होते हैं जो कुछ समय चलते हैं और प्रजा फिर उनको धीरे धीरे करके नष्ट कर देती है, क्योंकि उनके बहुत शत्रु पैदा हो जाते हैं, स्वयं उनके सेनापति शत्रु हो जाते हैं, या प्रजा इनके विद्रोह कर देती है, या दूसरा राज्य आक्रमण कर देता है। तो इस तरह की स्थितियां आती हैं, ठीक है। और राजा की प्रजा सेवक संबंधी धारणा क्या है, यहाँ देखिए ब्रह्मा ने राजा को ऐसा प्रजा सेवक बनाया है जिसे वेतन के रूप में प्रजा से कर प्राप्त होता है, इसलिए राजा को प्रजा से कर ग्रहण करके सेवक की भांति प्रजा की रक्षा एवं सेवा करनी चाहिए। देखिए ये पहले भी आपके लिए आ चुका है, जो सेकंड नंबर का वीडियो है। देखो स्टूडेंट्स, आपको यदि पूरी तरह से शुक्र को पढ़ना है तो सारे वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। जब सेकंड वीडियो मैंने शुरुआत में बताया कि ये एक पहला श्लोक, सबसे पहला श्लोक जो कहा गया है राजा के बारे में, वो यही कहा गया है कि प्रजा को, जो राजा है उसको ब्रह्मा ने प्रजा का सेवक बनाया है, ठीक है। और राजा सेवा करेगा, बदले में प्रजा उसको वेतन के रूप में क्या देगी, कर देगी, और राजा जो है उस कर को ग्रहण करके प्रजा की रक्षा करेगा और सेवा करेगा। अगला जो आता है संविदा संबंधी। संविदा यानी समझौता। समझौता दोनों तरफ का होता है। तो आपस में क्या समझौता हुआ है इनमें, वो हुआ है कि शुक्र राजा को तब तक ही राजा मानते हैं जब तक वह धर्मशील है, यानी वो धर्म का पालन करता है, वो अपने कर्तव्य की पूर्ति करता है, वो प्रजा का सेवक बन के रहता है। यदि राजा अधर्मशील हो गया है तो प्रजा क्या करेगी, राजा को त्याग करके श्रेष्ठ राजा की शरण में चली जाएगी और यानी वो विद्रोह कर सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो दूसरे किसी राजा के पास में भी जा सकती है, किसी दूसरे को राजा बना सकती है। पास जाने का मतलब है कि राजा बना सकती है। अब आता है राजा किस प्रकार का हो। राजा का देवत्व के मतलब जो थे ना कि 8 देवताओं के अंशों को राजा धारण करे, उनके जो अच्छे कार्य हैं उसको राजा धारण करे। तो यहाँ पर क्या बताया है, शुक्र ऐसे विचारगण राजा के प्रत्यक्ष देव होने की धारणा का विरोध करा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मनु ने तो ये बात कही है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, लेकिन शुक्र इस तरह की बात नहीं करते हैं। तो शुक्र ने ना तो राजा को देव स्वीकार किया है और ना ही उसके दैवी अधिकार माने हैं। दैवी दायित्व मतलब राजा की उत्पत्ति दैवी अधिकार से हुई है, दैवी दायित्व से हुई है, लेकिन उसके अधिकार देवी नहीं है। और दायित्वों की दिव्यता का स्पष्टीकरण अवश्य ही किया है, यानी राजा को अपने दायित्व देवताओं के समान अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए और इसलिए अपनी इच्छा से अलग रखना चाहिए। मतलब अपनी इच्छा अलग हो और दायित्वों का पालन राजा का पहला कर्तव्य होना चाहिए। और राजधर्म का पालन करने में क्षुद्र राजा भी श्रेष्ठ बन जाता है। इसके विपरीत जो अच्छा राजा है वो क्षुद्र बन जाता है यदि वह राजा के जो ये अपने कर्तव्य हैं, जो देवताओं के जो 8 देवताओं के समान जो कर्तव्य हैं उनका पालन नहीं करता। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताऊं कि यम है, मृत्यु का देवता है। राजा को क्या चाहिए, यदि उसका स्वयं का पुत्र भी यदि गलत काम कर रहा है तो वो यम के समान उसका उसी प्रकार से न्याय करे, यानी उसको उतना ही दंड दे जितना कि एक साधारण व्यक्ति को दंड दिया जाना चाहिए। अब आता है राजा का वर्गीकरण, यानी राजा जो है वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर राजा के कई प्रकार बताए हैं गुण और कर्म के आधार पर। मैंने 3 राजा आपको बताए हैं अभी, सात्विक, राजसिक और तामस, 3 प्रकार के राजा बताए हैं शुक्र ने। सत्तासीन और दस्यु राजा, जब किसी राजा को शत्रु सत्ता से बाहर कर देते हैं तो ऐसे राजा दस्यु राजा का जीवन व्यतीत करते हैं, यानी वो एक दस्यु होते हैं, डकैत होते हैं। मतलब वो यदि गलत
काम करते हैं यानी तामसी प्रवृत्ति के होते हैं तो प्रजा उनको हटा सकती है। अब आते हैं वार्षिक आय के आधार पर। वार्षिक आय यानी किसी राजा के पास कितना पैसा है, कितना पैसा दूसरे राजाओं से उसको मिल रहा है, उस आधार पर 8 प्रकार के राजा बताए हैं। सामंत, मांडलिक, राजा, महाराजा, स्वैराट, सम्राट, विराट और सार्वभौम। आपको इनका विस्तार अभी मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, आगे मैं किसी वीडियो में निश्चित रूप से इनका बताऊंगी, क्योंकि ये अभी आपके काम का नहीं है इस वाले वीडियो में। तो शुक्र ने नैतिक आधार पर जो वर्गीकरण है उसको प्रमुखता देते हुए कहा है कि राजा की आय प्रजा को पीड़ा दिए बिना होनी चाहिए, है ना। और मतलब ये नहीं है कि राजा जबरदस्ती कर ग्रहण करे प्रजा को परेशान करके कि मेरे को तो वो बनना है, चक्रवर्ती राजा बनना है, महाराजा बनना है, सार्वभौम जो है वो एक बड़ा मेरे को राजा बनना है। तो वो केवल इसलिए नहीं, यदि उसमें इतनी ताकत है कि वो शत्रु राजाओं को पराजित करे और वो उसके चरणों में अपना सारा पैसा डाल दें और अपना राज्य डाल दें, तो वहाँ पर अलग बात है। वो स्वतः करें इस कार्य को, वो अपनी इच्छा से करें, ये नहीं कि प्रजा को परेशान करके उससे कर ग्रहण करे। तो इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, अभिषेक के प्रसंग में 2 प्रकार के राजा बताए हैं। एक तो राज्याभिषेक जो संस्कार है उसका बहुत ज़्यादा महत्व था। आपने मतलब सुना होगा या आप ये कहें कि देखा होगा आपने टीवी में कि राज्याभिषेक होता था बकायदा, और राजा को इस मतलब स्नान कराया जाता है, देवताओं का आह्वान किया जाता है, मंत्र बोले जाते हैं, तो ये राज्याभिषेक होता है, पूरा अनुष्ठान होता था। और राजा जो है तभी वैध अधिकारी माना जाता था जबकि राज्याभिषेक उसका हो। यदि राज्याभिषेक नहीं हुआ यानी जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया है, जो धार्मिक व्यक्ति हैं उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया है, वो जबरदस्ती राजा बन करके बैठ गया है, और उसको अनभिषिक्त राजा का भी राजा का है। तो इन्होंने दोनों प्रकार के राजा का उल्लेख किया है, लेकिन जो राजा राज्याभिषेक के द्वारा बैठा है उस राजा की मान्यता निश्चित रूप से ज़्यादा होती है। अब आते हैं राजा के गुण और दुर्गुण रानी। राजा कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए, मानवीय गुणों से संपन्न होना चाहिए। देखिए, राजा में तो जितने ज़्यादा गुण हो उतनी अच्छी बात है, और अपने दायित्वों का सही संचालन कर सके, निर्वाह कर सके, और सार्वजनिक प्रशंसा का पात्र यानी सब लोग पसंद करें। वैसे देखिए, ऐसा व्यक्ति कम ही होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जिसको पसंद करे ये बनना बहुत मुश्किल होता है, और ये तभी बन पाते हैं जबकि अपनी अच्छाई को यानी अपने आप को समाप्त कर दे व्यक्ति, अपने खुद के लिए वो कुछ नहीं करे। तो यहाँ पर ऐसे ही राजा को श्रेष्ठ माना गया है, और राजा को सबसे पहले अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए, यानी खुद की इच्छाओं को, जो खुद की इंद्रियां हैं उनको दमन करने, मतलब उनकी जो गलत इच्छाएं हैं उनको दमन करने का राजा में साहस होना चाहिए, ठीक है। और उसके जो सहायक हैं यानी जो प्रशासनिक व्यक्ति हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो भी इतने गुणवान होने चाहिए, यानी राजा ऐसे ही अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्त करे, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए। और राजा केवल राजकुल में मतलब उत्पन्न होने के कारण ही प्रजा के आदर का पात्र नहीं बनता है, अपितु अपने गुणों के आधार पर बनता है। यानी राजा के गुण ऐसे होने चाहिए कि प्रजा उसका वास्तव में सम्मान करे, ठीक है। अब आती है राजा की दिनचर्या, यानी राजा की दिनचर्या कैसे हो। देखिए, मनुस्मृति में भी और अर्थशास्त्र दोनों में ही राजा की दिनचर्या का विभाजन किया है, और पूरे दिन को और रात के विभिन्न कालखंड माने हैं। इसी प्रकार से शुक्र ने भी, ये पूरे 24 घंटे हैं। देखिए, ये जो 24 घंटे की जो धारणा है ये बाद में आई है, पाश्चात्य धारणा है। हमारे यहाँ पर मुहूर्तों की, या फिर हम कहें पहर, जैसे कहते हैं ना दोपहर, तो दोपहर 2 पहर होते हैं, 12 से लेके 3 तक 1.5 घंटे के 2 पहर होते हैं। ऐसे ही पहले जो शुक्र है इन्होंने मुहूर्त माना है। एक मुहूर्त का जो समय है तो इन्होंने मतलब 24 घंटे को 30 मुहूर्तों में इन्होंने विभाजित किया है, यानी एक मुहूर्त हो गया 48 मिनट के बराबर, ठीक है। तो राजा को परामर्श दिया है कि राजा अपनी जो दिनचर्या है उनको 24 घंटे की दिनचर्या को 30 मुहूर्तों में विभाजित कर लेगा, ठीक है। तो इन मुहूर्तों के आधार पर यानी इन जो दिनचर्या बनाई है, जो भी राजा की दिनचर्या सुबह से लेकर के अगले सुबह तक की यानी पूरे 24 घंटे की, उसके अनुसार राजा कार्य करे तो वह निश्चित रूप से अपने सारे कार्यों को संपन्न कर पाएगा। जैसे स्टूडेंट हम अपनी एक टाइम टेबल, एक समय सारणी बना लेते हैं ना, तो
वैसे ही राजा की ये समय सारणी है, राजा की एक दिनचर्या है। अब अगला आता है उत्तराधिकार का सिद्धांत। उत्तराधिकार यानी राजा के बाद में राजा कौन बनेगा या युवराज कौन बनेगा, इसमें इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं। तो इसमें इन्होंने ये 4 सिद्धांत दिए हैं। एक तो पैतृक सिद्धांत, यानी पुत्र के बाद में पुत्र बनेगा, ठीक है। महिलाओं को ये अधिकार पहले बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से कहीं नहीं है, तो पैतृक सिद्धांत है। दूसरा ज्येष्ठता का सिद्धांत है, जो भी बड़ा है राजा का पुत्र वो बनेगा। तीसरी चीज़ है शारीरिक परिपूर्णता। देखिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है और बहुत विवादास्पद ये बिंदु है कि जो भी बने ये ज़रूरी नहीं है वो पुत्र पूरी तरह से शारीरिक रूप से परिपूर्ण हो। यदि वो मंदबुद्धि है, ठीक है, यदि वो अपंग है, यदि वो किसी भी अपंग से मतलब वो दिव्यांग है, यदि जैसे महाभारत में एक उल्लेख आता है ना इसका धृतराष्ट्र का कि वो अंधे थे तो इसलिए उनको राजा नहीं बनाया गया, अंधा राजा क्या राज करेगा। तो शारीरिक रूप से परिपूर्ण होना चाहिए। और चौथी चीज जो है वो योग्यता का सिद्धांत है कि योग्य होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, यदि राजकुमारों में इन सिद्धांतों को जो भी पूर्ण करता हो वो व्यक्ति राजा बनने योग्य है। तो उत्तराधिकार जो है वो राजकुल में से ही लिया जाना चाहिए उत्तराधिकारी। और वैसे तो देखिए प्राय ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाया जाता है, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र को स्वतः ही शासन का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाए। उत्तराधिकार के प्रश्न को राजा जीवित रहते हुए भी ही अगर सुलझा ले तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में क्या होते हैं, संघर्ष होते हैं। तो राजा को ये करना चाहिए कि जो भी उसे श्रेष्ठ लगे, ये जो चारों सिद्धांत हैं पैतृक, ज्येष्ठता, शारीरिक परिपूर्णता और योग्यता, इनके आधार पर जो भी उसको श्रेष्ठ लगे उस पुत्र को वह या उस व्यक्ति को वह अपना उत्तराधिकारी निश्चित करे। और राज्य का विभाजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि विभाजन करने से शत्रु जो है वो राज्य को नष्ट कर देते हैं, बहुत सारे दावेदार उत्पन्न हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं और राजकुल का विनाश हो जाता है। इसलिए राजकीय मान सम्मान को महत्व देना चाहिए और राजा को विभाजन नहीं करना चाहिए। अब है निरंकुश राजा पर नियंत्रण रखना। यदि कोई राजा निरंकुश हो जाए तो किस प्रकार से नियंत्रण रखा जाए, इसमें कुछ उपाय राजा के लिए बताए गए हैं। शासक को बहुत सारी शक्ति दी गई हैं, लेकिन उन शक्तियों का राजा प्रयोग विधि और धर्म के अनुसार ही करेगा। इसलिए राजा से ये अपेक्षा की गई है कि राजा किसी भी प्रकार से निरंकुश नहीं बने, स्वेच्छाचारी नहीं बने। पहले ही साफ कह दिया गया है कि प्रजा वेतन के रूप में राजा को कर प्रदान करेगी और राजा का ये कर्तव्य है कि वह प्रजा का पालन भली प्रकार करे। तो राजा से अपेक्षा की गई है कि राजा, पहली चीज जो नैतिक उपाय हैं कि राजा किसी भी प्रकार से स्वेच्छाचारी कार्य नहीं करेगा, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा और उसे शक्ति उसी स्थिति में प्राप्त है जबकि वह स्वयं अपने धर्म का पालन निष्ठापूर्वक करे। यानी राजा को स्वयं का पालन भी दोष रहित करना पड़ेगा और निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के आचरणों में राजा को शुद्धता और मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। और राजा का जो मतलब राजा को ये देखना होगा ये कि जो धन है, जीवन है, यौवन है वो चिरस्थायी नहीं है। इसलिए राजा को धर्म में ही निरत होकर के, यानी राजा हमेशा धार्मिक जीवन व्यतीत करे। धर्म से मतलब अपने कर्तव्य की पूर्ति करे। यहाँ धर्म से मतलब कोई कर्मकांड से नहीं है। मैं बार बार आपको ये बात बताती हूँ, मनु, कौटिल्य, शुक्र प्रत्येक ने यहाँ पर धर्म का मतलब कर्तव्य का पालन लिया है। तो राजा में एक भी दुर्गुण यदि होता है तो जनता में राजा की छवि बिगड़ जाती है। राजा कोई भी गलत काम करेगा देखिए तो वह प्रजा को क्या जवाब देगा और क्या वो न्याय करेगा। इसलिए ये बार बार कह दिया गया है कि राजा नैतिक आचरण करे और किसी भी प्रकार से अपनी प्रजा में भेदभाव नहीं करे, यानी जो नीतियां हैं उनका सभी के प्रति बिल्कुल निष्पक्षता से पालन करे। और शासक जो है परंपराओं, प्रतिष्ठित सामाजिक मूल्यों का नियंत्रण माने, क्योंकि समाज बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा कि राजा किसी भी प्रकार से परंपराओं को तोड़े। तो शुक्र नीति में नैतिक उपाय में राजा की शिक्षा, नीति और दर्शन के उपदेश, राजा के सहायक और परामर्शदाता जो हैं वो भी इसी प्रकार के होने चाहिए और जो कि नीति का पालन करें।
जो कि राज्य की जो दिशा निर्देश है उनको सही दें और राजा अपने पूरे कर्तव्य की पूर्ति करे और दिनचर्या का पालन करे। दूसरे हैं वैधानिक उपाय। तो राजा का पद श्रेष्ठ है किंतु वह नियमों से ऊपर नहीं है, यानी राजा भी, यदि राजा से कोई गलत काम होता है तो राजा भी उन्हीं नियमों के अंतर्गत दंड का भागी है, वो भी उतना ही नियमों को मानेगा, कानून के ऊपर नहीं है, कानून से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। राजा को भी उन्हीं कानूनों का पालन करना है और राजा परंपरागत विधि में भी राजा को परंपरागत विधि में परिवर्तन कर सकता है, देश काल को ध्यान में रख के, स्थितियों को ध्यान में रख के, लेकिन वह जो भी काम करेगा पंडित नामक जो विधि मंत्री मैंने अभी आपको बताया था, उस विधि मंत्री की सलाह पर वो ये काम करेगा। यानी विधि निर्माण का जो काम है उसका वो विशेषज्ञ होता है, तो उससे पूछ करके वह इन कामों को करेगा। यानी राजा स्वतः विधि के क्षेत्र में निरंकुश नहीं हो सकता है। और प्रशासनिक क्षेत्र में राजा की जो प्रकृतियां का उचित परामर्श राजा को नीति भ्रष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक माना है। यानी जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो मंत्री हैं, वो राजा को समय समय पर निर्देश देते रहें और ये भी एक निश्चित माना है कि राजा के जो मंत्री हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो राजा को उचित परामर्श दें और ये नहीं है कि वो राजा को कुछ भी ऐसा परामर्श दे दें कि राजा बस प्रसन्न हो जाए और वो चापलूसी करें, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपातकाल में भी राजा को स्वतंत्र नहीं माना है। राजा सबकी सहमति के बाद ही अपना निर्णय दे, ये नहीं कि कोई भी कार्य राजा अपनी मनमानी करे। और न्यायिक क्षेत्र में भी राजा उदासीन नहीं हो, क्योंकि यदि राजा नैतिक अपराध करता है, मतलब इस प्रकार के सही न्याय नहीं देता, तो वह नरक में जाएगा। तो यहाँ लौकिक और पारलौकिक न्याय की बात भी कही गई है। तो राजा को पूरी प्रक्रिया के अनुसार निश्चित और निष्पक्ष न्याय देना चाहिए। और न्याय सभा के जो सदस्य हैं उनका भी शुक्र ने बहुत ही मतलब पूरा विवरण दिया है उनकी योग्यता का, और वो किस किस प्रकार से न्याय प्रक्रिया को अपनाएं, इसका भी उल्लेख है। तो मैं अलग से न्याय व्यवस्था भी आपके लिए, एक वीडियो मेरा पूरा न्याय व्यवस्था पर है, एक वीडियो पूरा सामाजिक व्यवस्था पर है, वो मैं आपको आगे कराऊंगी। ठीक है, अब आते हैं विधानेतर उपाय। यानी राजा पर जो नियंत्रण है, वो ये सब राजा पर नियंत्रण चल रहे हैं, तो राजा पर और किस प्रकार से नियंत्रण हो सकते हैं। जनमत और जनता सबसे महत्वपूर्ण उपाय है इस प्रकार के नियंत्रणों में कि प्रजा, यदि राजा सही आचरण नहीं करता है तो प्रजा क्या करेगी, राजा को हटा सकती है, प्रजा राजा की निंदा करेगी। राजा को पदच्युत करने के लिए प्रजा के पास अधिकार है कि वह नीति और धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले राजा को निरंतर भयभीत रखने का प्रयत्न करे। क्या भयभीत करेगी कि हम तुम्हें कर नहीं देंगे, हम तुमको सत्ता से हटा देंगे। इसके लिए राजा क्या, मतलब जो प्रजा है वो क्या क्या करेगी, वो पुरोहित की मदद लेगी। मैंने आपको बताया है कि इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में 10 पद हैं, 8+2, उनमें पुरोहित और जो दूत हैं वो हैं 2 व्यक्ति, जिनका आगे आपके लिए प्रशासनिक व्यवस्था में अलग से वर्णन आएगा। यदि राजा गुण, नीति और सेना का शत्रु हो, अधार्मिक हो, राष्ट्र का विनाश करने वाला हो, तो उसको ऐसा मान करके त्याग दिया जाना चाहिए, अर्थात पद से हटा दिया जाना चाहिए। और पुरोहित अन्य प्रकृतियों की सहमति से, यानी जो राजा है वो अन्यों की सहमति से मतलब जो ये है पुरोहित है, वो अन्यों की सहमति से राजा को पदच्युत कर सकता है। ठीक है, और धर्मशील जो राजा है वो शत्रु राजा की, मतलब धर्मशील शत्रु राजा है, उसकी मदद भी ली जा सकती है। यानी जनता दूसरे राजा की मदद लेकर भी इस राजा को हटा सकती है। तो यानी दूसरा जो अच्छा राजा है, जो धर्मशील राजा है, उसकी मदद लेकर भी इस राजा को हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से, इस विवरण से आपने देखा स्टूडेंट्स कि कोई भी राजा जो है वो यदि अधार्मिक है, स्वेच्छाचारी है, राष्ट्र का विनाश करने वाला है, तो ऐसी स्थिति में राजा को विधानेतर और वैधानिक उपायों से, नैतिक उपायों से हटाया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक राजा को शुक्र के अनुसार
न्यायपूर्वक शासन करना चाहिए, क्योंकि स्वेच्छाचारी जो राजा है उसके नियंत्रण में प्रजा मुक्त होना चाहती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे निरंतर कमेंट्स करते रहिए। वैसे आपका जो प्यार है, आपके जो सुझाव हैं वो मुझे निरंतर मिलते रहे हैं, और मेरा ये वीडियो जो है उसको आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने और स्टूडेंट्स में। आप इसके बारे में जो भी बातें हैं वो मेरे कमेंट्स करके बताइए, और मेरा जो चैनल है पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।